कि अगर हमारा पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी का सरकार और एक बार आते हैं तो हमारा यहाँ में हिंदू कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है, हिंदू कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। ये लोग क्या करता है, सभा में कौन आता है, इसको मारो इसको मारो। अरे खाली मार हिंदू को ही देना है क्या? खाली मारना पीटना हिंदू को ही करना है क्या? अगर तुम्हारा दम है तो बांग्लादेशी मियाओं को क्यों नहीं मारते हो, क्यों नहीं भगाते हो उनको? तुम्हारा इतना दम है, तुम्हारा इतना दम है तो बांग्लादेशी को क्यों नहीं भगाते हो? ये काम तो वो लोग नहीं कर सकता है। वो लोग खाली हिंदू का ऊपर अत्याचार करते हैं और हिंदू का सिवा, हिंदू का अत्याचार करने का सिवा इनका और कुछ ज्ञान नहीं है। ना डेवलपमेंट करता है, ना स्कूल बनाता है, ना मंदिर को बनाता है, कुछ नहीं करते हैं। खाली एक ही काम वो लोग जानते हैं, हिंदू को पीटना, हिंदू को मारना। ये काम बहुत दिन नहीं चलेगा। जब यूपी में बाबर का मस्जिद था ना, तो लोग सोचता था कि यह बाबर हमेशा रहेगा, लेकिन मोदी जी ने बाबर को तोड़ के राम का मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? समय लगा लेकिन बना के दिखाया कि नहीं बनाया? इसी तरह जो भी सरकार हिंदू का ऊपर हाथ उठाता है ना, इनका ठिकाना लगाने के लिए कोई ना कोई कृष्ण जन्म भारत में लेगा ही लेगा, लेगा ही लेगा। ये बात ममता जी को सुनना चाहिए। ममता जी, आप सोचते हैं कि आप हमेशा हिंदू का ऊपर अत्याचार कर सकते हो, लेकिन गीता में क्या लिखा हुआ है? जब भी अत्याचार होते हैं हिंदू समाज को बचाने के लिए कोई ना कोई कृष्ण का जन्म होता ही है, कोई ना कोई कृष्ण का जन्म होता ही है। और इस बार यही बीजेपी कृष्ण का रूप धर के सुदर्शन चक्र चला के बांग्लादेशी मियां को भगाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है। भाई और बहनों, सुनाओ, हमें बीजेपी को जिताना है, किस लिए? कितना अत्याचार सहेगा आप लोग? आज बांग्लादेश में जो हालत हुआ है, 20 साल का बाद हमारा यहाँ भी यही हालत होने वाला है। पश्चिम बंगाल का हालत जैसा असम का भी हालत हो गए थे, लेकिन आज असम का हिंदू जाग उठा है। अभी हम लोगों को कुछ नहीं कर पा सकता है, लेकिन एक बार असम और पश्चिम बंगाल का हिंदू एक हो जाता है ना, ये बांग्लादेशी मुसलमान हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हमारा विश्वास है इस बार हमें बीजेपी को जिताना है। हमें देश का लोगों से हमारा कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आज बांग्लादेशी मुसलमान आके आके हमारा समाज में हिंदू को माइनॉरिटी बना रहा है, हिंदू संस्कृति को खत्म कर रहा है। आज आप देखिए, कहीं से आ गया कोई हुमायूं कबीर, बोले हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम आएगा और बोलेगा हम बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं औरंगजेब का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे ये पश्चिम बंगाल है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का जमीन है, ये बाबर का जमीन नहीं है, ये तुम्हारा बाप का जमीन नहीं है। लेकिन ममता दी का कारण कोई लफंगा भी आके बोल सकता है कि हम बाबर का मस्जिद बना दूंगा। बोल के देखो, असम में अभी टांग खा जाऊंगा, अभी खत्म कर दूंगा, अभी थाना में जाना पड़ेगा। किस लिए? बाबर का मस्जिद यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ में होना है तो कृष्ण का मंदिर होना है, राम का मंदिर होना है, हरे कृष्ण हरे राम होना है। क्या बात बोलते हैं? एक आएगा मैं बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, एक आएगा मैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे ये तो बाकी भारत का दूसरा स्टेट में होता नहीं है क्या? यूपी में कोई बोल सकता है हम बाबरी मस्जिद बनाऊंगा?
कोई असम में बोल सकता है मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? कहां बोल सकता है? पश्चिम बंगाल में बोल सकता है। किस लिए? ये सारे लोग ममता दी का गोदी में खेल रहा है, ममता दी का गोदी में खेल रहा है। इसलिए जिसको जो चाहिए सब कुछ बोल सकता है। भाई और बहनों, बांग्लादेश का मुसलमान लोग हमें खा जाएगा, हमें जिंदा नहीं रहने देगा ये लोग। तो हमें मरने का पहले हमें उनको भगाना है। अमित शाह जी बोल रहा है हम बंगाल से घुसपैठियों को लात मार के भगाऊंगा और हमें भगाना है। जैसे अमित शाह जी बोल रहा है ना कि घुसपैठियों को हम भगाऊंगा, आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए। असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर एक बार फेंसिंग हो जाएगा, करंट लगा दूंगा इलेक्ट्रिसिटी का, कोई भी आएगा उधारी शॉक मिल जाएगा। लेकिन अभी हम असम और त्रिपुरा में करता हूं, पश्चिम बंगाल में नहीं होता है, काम अधूरा रह जाता है। इसीलिए एक बार हमें मौका दीजिए। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार, असम में बीजेपी सरकार, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार, फेंसिंग में इलेक्ट्रिसिटी का करंट रहेगा, कोई अंदर नहीं आ पाएगा, कोई अंदर नहीं आ पाएगा।